कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी जाओ झूले हिलाए। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वारे साहेब की जय। तुझ दर ते इंदु रहा तुझा दर्शन पाया। तुझ दर ते इंदु रहा तुझा दर्शन पाया। शिव धारा वारा मालिक मुझा शिव धारा वारा मालिक मुझा। आशीष पाई दो रहा शिव धारा वारा मालिक मुझा। धारा वारा मालिक मुझा। आशीष पाई दो रहा। अजो के दिए थे महिमा गाई बिया। अजो के दिए थे पूजा कबिया। अजो के दिए थे प्रार्थना कबिया। पर अजो के दिए वारी प्रार्थना आध्यात्मिक होजे। संसारी प्रार्थना न कजे तो मुझा दुख लायो मुझो गोडन जो सूर लहे असांजो बंगलो ठहे। अजो के दिए ते इहा प्रार्थना न। अजो के दिए ते आध्यात्मिक प्रार्थना। शिव धारा वारा मालिक मुझा शिव धारा वारा मालिक मुझा। आशीष पाई दो रहा शिव धारा वारा मालिक मुझा। आशीष पाई दो रहा तुझे दर ते दो रहा तुझा दर्शन पाया। तुझे दर ते दो रहा तुझा दर्शन पाया। हे मुझा सदगुरु इहा आशीर्वाद कर मां तुझे दर ते ईंदो रहा। बाबा ईंदे त अगवे ईंदे त अॾदे। जेको ईंदो साईं जे दर ते क़बूल पवंदो साईं उनखे पंहिंजो बणाईंदो। जेको ईंदो अॾबो अॾबो माना वधंदो रहंदो। संत ये गुरु महाराज यही आशीर्वाद कंदा आहिनि तव्हां वधो वसो बाबा ख़ुशि हुजो साईं करे। ऐं कीअं पीउ माउ थींदो आहे बाबा ख़ुशि हुजो तव्हांजा दुख असां खणूं था। तव्हांजे हिसे जा दुख साईं असांखे ॾे। असांजे हिसे जो ख़ुशियूं शल साईं तव्हांखे ॾे। ईअं पीउ माउ जो सुभाउ थींदो आहे। ख़ासि करके ॿार जेको दुखी हूंदो आहे उन लाइ पीउ माउ ईअं चवंदो आहे। जेकॾहिं कंहिंखे पीउ माउ खे 2 पुट 3 पुट 4 पुट ने हिकिड़े खे बंगला ने तो भली बंगले वारे जे घर में रहे पर हिकिड़ो ॿार जेकॾहिं दुखी आहे गरीब आहे वेठो बंगले में माउ पीउ हूंदो पर तार उन्ही ॿार लाइ जुड़ियल हूंदसि। प्रार्थना उन लाइ कंदो साईं उन खे बि सुखी रखो। उन जे हिसे जा दुख असांखे ॾे असांजी उमिरि बि उनखे लॻे। ईअं गुरु महाराज बि थींदा आहिनि। गुरु महाराज भी थींदा आहिनि। साईं जेके तुझे दर ते अचनि था इहे वधनि वसनि। अलॻि अलॻि मान्यताऊं ने हिकिड़ो मत इहो बि त आहे त कोई बि संत जे दर ते कोई अचे थो संत अरदास करे अमृत पढ़ी ॾे आशीर्वाद करे कंहिंजा दुख लहनि उन जो 10हों हिसो उन संत जे मथां बि भार चढ़े थो। ईअं बि के चवंदा आहिनि। किन महापुरुषनि जो चवणु आहे। असांखे बि ॾाढा संत के रोकींदा आहिनि। छो कंहिंखे वाणी रखंदा हो छो कंहिंजे घर घणो पेर घुमाईंदा हो। हे सेवक करे अचनि पाप पोइ तव्हां भार खणो पाण ते शरीर जा रोग लॻंदा नी अलाए छा छा माण्हू चवंदा आहिनि। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे इहे बि ॻाल्हियूं उन्हनि संतनि महापुरुषनि सां भक्तनि सां लागू ने जेके ईअं भाईंदा नी हे माॾे आया नी मां हिननि जो दुख लाहियां थो हे मुंहिंजी भक्तीअ जो फल खणनि था। इहो भार उन्हनि संतनि जे मथां चढ़ंदो जेके चवंदा असां पंहिंजे साईं जी सेवा में आहियूं। हे आध्यात्मिक राह स्थूलता जी नज़र सां ॾिसंदासीं अलॻि ॾिसण में ईंदी। सूक्ष्मता जी दृष्टि सां ॾिसंदासीं हे आध्यात्मिक राह अलॻि आहे।
जी नवा ॿार जुड़नि था, जाते काथे ड्रेस कोड हिकु जहिड़ियूं ड्रेसूं पाइनि था, नचनि था, टपनि था। इहो प्रारंभिक काल में शुरूआत में सुठो आहे, रुचि प्रेम जुड़ंदो आहे। हिकु साईं ड्रेसियूं पातियूं अथऊं, टोपियूं पातियूं अथऊं, साईं नचनि था, हीअं कयूं था, हे स्कूटर रैली, हे प्लांटी, सभु सुठो आहे। हीअ प्रारंभिक काल लाइ थींदी आहे। ॿियो प्रचार लाइ थींदो आहे। बाबा धर्म अॼु बि आहे, अॼु बि धर्म आहे, ए उन जो भाव पोयों इहो आहे, अॼु बि धर्म आहे, अॼु बि सचो आहे, अॼु बि सेवा कार्य आहिनि। सच जो, धर्म जो, गुरूअ जो प्रचार लाइ थींदो आहे। अॼुकल्ह सोशल मीडिया बि माध्यम आहे, पर छड़ो इन ॻाल्हि खे महत्व घणो न ॾिजे भाई इहो ई सभु कुझु आहे, इहो ग़लति आहे। छड़ो इहो बि न आहे सभु कुझु। इन जे करे आध्यात्मिक भाव हुजे। छा तुझे दर ते ईंदो रहां, तुझा दर्शन मां पायां। तुझे दर ते ईंदो रहां, तुझा दर्शन मां पायां। शिव धारा वारा मालिक मुंहिंजा, शिव धारा वारा मालिक मुंहिंजा। आसीस पाईंदो रहां, शिव धारा वारा मालिक मुंहिंजा। आसीस पाईंदो रहां, तुझे दर ते ईंदो रहां, तुझा दर्शन मां पायां। तुझे दर ते ईंदो रहां, तुझा दर्शन मां पायां। शिव धारा वारा मालिक मुंहिंजा, शिव धारा वारा मालिक मुंहिंजा। आसीस पाईंदो रहां, शिव धारा वारा मालिक मुंहिंजा। आसीस पाईंदो रहां, तुझे दर ते ईंदो रहां, तुझा दर्शन मां पायां। तुझे दर ते ईंदो रहां, तुझा दर्शन मां पायां। अॼु आध्यात्मिक हिकु इहा प्रार्थना साईं मूंखे पंहिंजे दर ते घुराइजो। हिनखे सिंधी में चऊं लोढ़ो चइबो आहे, लोढ़ो रक्षा कवच। हे सत्संग रक्षा कवच आहे। असां गुरूअ जी डोर में शल ॿधल हुजऊं, असां शल गुरूअ जी डोर में ॿधल हुजऊं, गुरू जे चरणनि सां जुड़ियल हुजऊं, नाम जो जप हलंदो पियो हुजे। साईं इहा कृपा करे असां ते। सत्संग लाइ श्रद्धा रखी, सत्संग में मां पहुचां। सत्संग लाइ श्रद्धा रखी, सत्संग में मां पहुचां। मिटाए मन जूं शंकाऊं, धीरे धीरे सुलझां। मिटाए मन जूं शंकाऊं, धीरे धीरे सुलझां। आध्यात्मिकता में हिकिड़ी सावधानी जी ज़रूरत आहे। कहिड़ी? ॿेली अंतिम पैरी ताईं, अंतिम ॾाके ताईं बि शंकाउनि जो जनम थींदो। मां साईं ईअं छो थियो आहे, मूंखे ओतिरो फल न मिलियो आहे जेतिरी मां महिनत कई, मां जेतिरी शेवा कई, मुंहिंजो क़दुरु न आहे। अड़े ये तूं क़दुरु जे लाइ हेॾे आहीं छा? क़दुरु लाइ त दुनिया पई आहे, पोइ इलेक्शन में उथे या माण्हू क़दुरु कंदे भाई छाला पाई दे। तूं आध्यात्मिकता में वरी कहिड़ी ॻाल्हियूं करें तो मुंहिंजो क़दुरु न आहे, मुंहिंजो मान कोन्हे, मूंखे फल ई छा मिलियो आहे, मां एॾी जो शेवा कई। ही शंकाऊं अंत समय ताईं हलंदियूं रहंदियूं। साईं दया करे जंहिं ते बाझ करे मुंहिंजो साईं, मुंहिंजो बाबो, ही अंत जूं जेकी यानी अंतिम घड़ी वारियूं जेकी जीअं पहिरीं वधंदी वेंदी, जीअं पहिरीं वधंदी वेंदी, कबीरा और भी नीवा हो। जितना आध्यात्मिकता में कोई आगे बढ़े, उन्नति होती जाए, उतना अगर विनम्र नहीं हुआ, नम्रता नहीं आई, समर्पण भाव नहीं बढ़ा, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। आध्यात्मिकता में और संसार में ये बड़ा अंतर है। संसारी स्कूल कॉलेजेस में साल में 1 बार या 2 बार परीक्षाएं होती हैं, बस, ज्यादा नहीं होती। आध्यात्मिकता में क्षण क्षण में आपकी अवस्था बढ़ी, परीक्षा ली जाएगी। और भिन्नता है, 10 स्टूडेंट हैं तो 10 के पास
वही क्वेश्चन पेपर है। लेकिन आध्यात्मिकता में जितने भी लोग परीक्षा में हैं, हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग है। हर किसी को पास खुद करना है, कोई किसी के साथ नकल करके कॉपी करके पास नहीं कर सकता। और जितनी बार आप ऊपर उठोगे उतनी बार परीक्षाएं तैयार हैं, आपका दर्जा ऊपर होगा, आपका मान बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। मान केवल संसार में नहीं, आध्यात्मिकता में तो मान माना जाता है। वैसे तो काहे का मान, आध्यात्मिकता में मान का तो कोई विषय है ही नहीं, लेकिन देवताओं भी उसकी आरती उतारेंगे। और पहले इंद्र देवता, सभी देवताएं भी परीक्षाएं लेंगे जो भक्ति में बढ़ेगा। जिन्होंने सेवा भक्ति की, पैसा मिल गया, इंद्र देवता सामने नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग लगभग उस पैसे में, मान सम्मान में, सुख मिली, भाई हमने सेवा की ना, हमें वो फल मिला, तो वहीं रुक जाते, फिर देवता सामने नहीं आते। भरत जी की भांति मुझे राम जी को मनाने के लिए जाना है, तो भरत जी से भी 5 परीक्षाएं ली गई थी। उसमें परीक्षा एक यह भी थी, देवता भी विघ्न डाल रहे थे, भरत राम जी को लेने के लिए न जाए। और आध्यात्मिकता में भी यही बाधाएं मानी जाती हैं। पहले तो भरत का भाव था, मैं योग्य कहाँ हूं, अकेले जाऊं और राम जी को लेके आऊंगा। वैसे ही आध्यात्मिकता में अपने गुरुदेव को मनाने के लिए पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया है। बाबा बुल्ला शाह से गलती हो गई थी, छोटी आयु के थे। बाबा बुल्ला शाह काम कर रहे थे, बुल्ला शाह की भाभी और बहनें मिलने आई थी। बुल्ला शाह सैयद जात के, उनकी धर्म में सैयद जात ऊंची मानी जाती है, आराई नीची जात मानी जाती है। जैसे हमने ब्राह्मण ऊंची जात, शूद्र को कम दृष्टि से लोग देखते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने उनको हरिजन कहा था, ये हरि के जन हैं, हरि के भगवान के प्यारे हैं। तो बुल्ला शाह की भाभी और बहनें मिलने आई, देखा क्या कि बाबा बुल्ला शाह से उनके गुरुवर विष्टा गंदगी सिर पर उठा रहे हैं, उठा के कह रहे हैं कि ये सफाई करो और बाहर फेंक के आओ। उनकी भाभी और बहनों ने देखा, अरे ये तेरा गुरु कैसा है, तेरे से इतने नीच काम कराता है। बुल्ला नो समझावण आइया, भेड़ा ते भर जाइया, तू तो ऊंच जात वे बोलिया, तू क्यों लीका लाइया। अरे तूने तो अपने कुल पर ही कलंक लगा दिया। बोला ये क्या किया। बुल्ला शाह उनकी बातों में आ गए। इसलिए कहते हैं जब आध्यात्मिकता में उन्नति हो रही हो तो संसारियों से बैठना भी नहीं, चर्चा भी न करना, संसार में ज्यादा जाना भी नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारी वृत्ति खंडित होगी। अपने जैसे और अपने से जो तेरे से ज्यादा है, आध्यात्मिकता में ऊंची वृत्ति है, उनसे बस थोड़ी बहुत चर्चाएं हो, चिंतन हो, वो तुम्हारे उत्साह को बढ़ाएंगे। बुल्ला शाह उनकी बातों में आ गया, गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है घर। गुरुदेव ने कहा, बुल्ला थधा भला, थधा भला मतलब तेरे अंदर जो प्रेम की अग्नि जग चुकी थी वो ठंडी हो जाएगी। बुल्ला शाह बाहर निकला, अपनी बहन भाजाई के साथ, भाभी के साथ बाहर निकला तो मन में अशांति है, समझ गया मुझसे भूल हो गई, बेचैन है। अभी मुझे उस घर नहीं जाना जिन घर वालों के कारण मैंने अपने गुरुदेव को ही छोड़ दिया। ध्यान में आया, एक वैश्वा मेरे गुरुदेव के पास हर गुरुवार को कलाम भजन गाने के लिए आती है। मेरे गुरुदेव जब उसके गाने पर राजी होते हैं तो वरदान देते हैं। उसके पास गया, परिचय नहीं दिया, सादे वस्त्र में गया। उस वैश्वा ने देखा कोई बालक तो बड़े घर का लग रहा है, ज्यादा बात नहीं की। बोले क्या तनख्वाह लोगे। बोले कुछ भी नहीं, बस रोटी खाऊंगा। पूरा दिन बर्तन धोए बाबा बुल्ला शाह उस वैश्वा के घर के, सेवा करे हर प्रकार की, खाए भी उतना जितना जीविका के लिए जरूरी हो।
6 महीने के पास उस वैश्वा की नजर गई, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, पूरा दिन रोता रहता है, काम करता है, अंदर में कोई वैराग्य सा है, इसके अंदर लग रहा है कोई प्रेम की चिंगारी है। वैश्वा ने पूछा, सही बताओ, परिचय दो, तुम कौन हो? बोले, मैं बुला शाह हूँ, मुझसे गलती हो गई, अपने गुरुवर में शंका की है मैंने, मुझे अभी अपने गुरुदेव को रिझाना है, आप मुझे नाचना गाना सिखाओ। वो वैश्वा पैरों पर गिर गई, मैं तो पहले ही पापण थी, आप ऊंची जात वाले हो, मैंने आपसे अपने बर्तन धुलाए, मैले कपड़े धुलाए, मुझे क्षमा करना। बाबा बुला शाह कहता है, इस बातों को माँ भूल जाओ, मुझे गाना सिखाओ, वो गाना सिखाओ, नाचना सिखाओ जिसपे मेरे गुरुदेव रीझ जाएं। उस माई ने उनको सिखाया है। एक दिन गुरुवार के दिन वो आई है, उनके गुरु के दरबार में नाच रही है, गुरु से आज्ञा मांगी, मेरी एक नई शिष्या है, नया नाचना गाना सीखिए, आप आज्ञा दो तो एक कलाम वो भी गाए। गुरुदेव ने, इनायत शाह ने आज्ञा दी, बाबा बुला शाह नाचने लगा। थैया थैया कर यार मैनू तुसां दे इश्क नचाया सानू बहन ना आया। हे गुरुदेव, आपके प्रेम ने मुझे थैया थैया कर नाचने पर विवश किया है, लेकिन आप राजी हो जाओ। गुरुदेव ने जब सुना इसके आवाज में वो तड़प है, वो वैराग्य है, गर्दन नीचे करके उसके गुरुदेव सुनते थे, जो भी कोई गाता था एकदम गर्दन ऊपर करके आंखें खोल के कहने लगे, अरे ये तो मेरा वाला बुला है। तो बुला शाह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बुला भुला है, मुझसे भूल हो गई है। बुला शाह के गाने पर गुरुदेव राजी हुए, सीने से लगाया, छाती से लगाया, कहा, बुला इश्क दा चुला, जो बाबा बुला शाह का केवल नाम लेगा उसकी प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, हरि भक्ति के लिए, हरि प्रेम के लिए उसके अंदर में बहुत सी चिंगारी उठेगी, वो हरि को पाने तक शांति नहीं होगा जो बाबा बुला शाह का केवल नाम लेगा। फिर बाबा बुला शाह ने कहा है, आज के बाद मुझे जो बुला शाह कहेगा वो नरक में जाएगा, मतलब मुझे ऊंची जात वाला कोई न कहे, और जो मुझे आराई कहेगा वो स्वर्ग में जाएगा, मुझे नीच कहेगा वो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि ये जाति का अहंकार ही तो मुझे गुरु से दूर लेके गया। तो विषय चल रहा था, अपने गुरु को रिझाने के लिए कोई भी माध्यम हम सबको कोई मिले तो वो लेना चाहिए, वो सब करते रहें कि हमारे गुरुदेव हम पर राजी हो जाएं, उनकी कृपा हम पे हो जाए, और सब वो करें, तब तक करें जब तक उनकी कृपा न हो जाए। तीसरी पातशाही बाबा गुरु अमरदास, बड़ी आयु थी, 65 साल के ऊपर आयु थी। गुरुदेव अपने गुरु अंगद देव को स्नान कराने हेतु 4 कोह बोलते, मतलब 8 किलोमीटर नदी पर जाते थे, ब्यासा नदी पर, इसलिए ब्यासा नदी के किनारे पर ब्यासी का जो राधा स्वामी का डेरा है, इसलिए ब्यास कहते हैं उसको, ब्यासा नदी के किनारे पे है, तभी ब्यास कहते हैं उसको। तो ब्यासा नदी पर जाते थे, 8 किलोमीटर उल्टे कदम चल के जाते थे कि गुरुदेव के दरबार को पीठ ना आए, घाघर भर के आते थे, आके गुरुदेव को सवेरे 4 बजे गुरु अंगद देव को स्नान कराते थे, और दिन भर भंडारे की सेवा करते थे, लकड़ियां जंगल से काट के लाना, फिर बर्तन धोना आदि। परीक्षाएं तो उनसे भी बहुत हुई थी। एक दिन गुरु अंगद देव ने पूछा था, तुम खाते कहाँ हो? बोले, भंडारे में। बोले, जितनी सेवा करते हो तो खा जाते हो। फिर कुछ दिनों के बाद गुरुदेव ने पूछा, सेवा चल रही है? बोले, आपकी कृपा है। कहाँ खाते हो? बोले, भंडारे में जो जूठ बचती है, जूठी थालियों में जो बचता है वो खाता हूँ। बोले, खाते फिर भी भंडारे के ही हो। गुरु अमरदास सेवा बहुत कर रहे हैं, सोते नहीं थे, आयु अभी 70 साल हो चुकी है, अभी कंदमूल जंगल में लकड़ियां काटने जाते थे, वो खाते थे।
और उनके गुरुदेव गुरु अंगद देव को पैर में अंगूठे में कोढ़ था, कोढ़, तो उनको पीड़ा बहुत होती थी। तो पीप जैसे रहता था, तो किसी को पीप हो, फुंसी हो, हम अंगूठों से जोड़ दे के उसका पस निकालते हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरण जोर कैसे दूं, मुंह खोल के अपने गुरुदेव का पैर का अंगूठा अपने मुंह में डालते थे और चूसते थे अपने गुरुदेव के पैर में जो पीप है। फिर जाके गुरु अंगद देव को नींद आती थी। 72 साल की आयु में गुरुदेव ने कृपा की, उनको गद्दी पर बिठाया, सेवा अखंड की थी। अभी मन में आया मैंने जप तो किया नहीं, सेवा केवल की है, पीठाधीश्वर तो बने। फिर उन्होंने एक अलग परंपरा चलाई। पहले परंपरा थी, पहले भजन फिर भोजन। गुरु अमरदास ने परंपरा चलाई, पहले भोजन फिर भजन, पहले भंडारा खाओ फिर सत्संग में कीर्तन में आओ। फिर उन्होंने 84 पौड़ियां बनाई, जो उस 84 पौड़ियों में स्नान करेगा वो मोक्ष गति को पाएगा। आज भी गोविंदवाल में है, मैं खुद दर्शन करके आया था, कई भक्त मेरे साथ थे। कुल मिला के ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, देने का, करने का, मांगने का, अधिकार मांगने का ये क्षेत्र नहीं है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन स्वीकृति होगी। जब तक वहां से सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक सर नहीं उठाना। और यहाँ तक कहते हैं सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी कईयों ने बाद में भी सर नहीं उठाया। वो कहते हैं ना कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई एक दिन जा रहे थे, एक वैश्वा सामने आई। वैश्वा के हाथ में एक कुत्ता था, पिल्लू, छोटा सा कुत्ता। वैश्वा ने पूछा ये दाढ़ी क्यों रखी है फकीर जी? तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने उत्तर नहीं दिया। फिर दूसरा उस वैश्वा ने प्रश्न किया कि आपकी दाढ़ी उधर स्वीकार होगी परमात्मा के श्री चरणों में या कुत्ते का पूंछ? बोले अम्मा ये थोड़े समय के बाद बताऊंगा। 6 महीने के बाद शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की आयु पूरी हो गई, अर्थी जा रही है। वैश्वा योगायोग सामने से आ रही है, पूछा किसकी अर्थी जा रही है? बोले शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की। बोले संतों से कोई प्रश्न पूछे संत उत्तर न दें, ऐसा हो सकता है क्या? ठहरो, इनके अर्थी को रोको। जैसे अर्थी को रोका, बोले नीचे करो, नीचे रखा। उस वैश्वा ने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई फकीर के, संत के शरीर के कान में जाके कहा कि आपने उत्तर तो नहीं दिया, ऐसे जा रहे हो? शाह अब्दुल लतीफ भिटाई उठ बैठे, बोले अम्मा पूछो, क्या पूछ रहे हो? बोले आपकी दाढ़ी स्वीकार है, कबूल है भगवान के दरबार में या कुत्ते का पूंछ? बोले दाढ़ी, अरे कुत्ते का पूंछ कैसे वहां स्वीकार होगा? बोले ये तो 6 महीने पहले बाप कह सकते थे, अभी क्यों कहा? बोले स्वीकार तो तब भी थी, परमात्मा की कृपा मुझ पर तब भी थी, लेकिन मुझे ध्यान में था, पता था मेरी 6 महीने अभी आयु धरती पर है। सुना है परमात्मा दयालु है, कृपालु है, मेहरबान है, लेकिन वो बेपरवाह भी है, कहीं कुछ हमसे भूल न हो जाए, परमात्मा खुद से न दूर कर दे, इसलिए उस समय मैंने नहीं कहा था। बोले आज क्यों कहा? बोले आज मेरा समय पूरा है, मैं अपने परमात्मा के धाम जा रहा हूँ। माँ आगे से किसी से ये प्रश्न न पूछना। फकीर तब भी कबूल होता है, बाद में भी परमात्मा के श्री चरणों में स्वीकार होता है, परमात्मा की कृपा होती है। लेकिन जिसने कहा मैं अभी सिद्ध पुरुष हूँ, मतलब अभी वो फेल है, अभी आधा अधूरा है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र इस प्रकार का है। पता नहीं आज समाज में वातावरण आध्यात्मिकता का अलग है, जहाँ चमत्कार है वही नमस्कार है। आध्यात्मिकता इसका नाम नहीं है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सिर न उठाओ, करते जाओ करते जाओ, एक न एक दिन कृपा जरूर होगी। गुरु पूर्णिमा की पावन अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। मुख्य तो सत्संग सवेरे का था, अभी शाम का मुख्य सत्संग रामपुरी में है। ये संक्षिप्त में थोड़ा आशीर्वाद हम सबको मिला। गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, यहाँ एक ऐसा भी बैठा है
इन दिनों में 3 बार उसको नींद में दर्शन दिया है। तुम आते क्यों नहीं हो? सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? अभी इन दिनों में वो व्यक्ति रोज आ रहा है, बोले मैंने क्षमा मांगी, 3 बार बाबा जी ने मुझे नींद में दर्शन देके इशारा दिया है, मैं ही अभागा था, उस इशारे को पकड़ नहीं पाया और आया नहीं हूँ। मैंने कहा बाबा से माफी मांगो, रोज सेवा करो। मेरे सतगुरुदेव भगवान दयालु हैं, आप पर कृपा जरूर बरसाएंगे। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। दरते दोराहा तुझा दर्शन मा पाया, दरते दोराहा तुझा दर्शन मा पाया। शिव धारा वारा मालिक मुझा, शिव धारा वारा मालिक मुझा। आशीष पाई दोराहा, शिव धारा वारा मालिक मुझा। आशीष पाई दोराहा। तुझ धरते दोराहा तुझा दर्शन मा पाया, तुझ धरते दोराहा तुझा दर्शन मा पाया। मत आया आया झूलेलाल जी, मत आया आया झूलेलाल जी। ओ मुखे आए लालण जो आसरो, मुखे आए लालण जो आसरो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। शिव भजन की धारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा। प्यारा प्यारा जय शिवधारा। शिवधारा वाले साहिब की जय।